नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रैम के बारे में एक ऊपर इंफॉर्मेशन हासिल करी थी कि कितने प्रकार की रैम होती हैं और ये रैम का कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। इस वीडियो में भी हम रैम के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली उस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में रैम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की रैम उपलब्ध हैं और मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग रैम का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में रैम के बारे में और टेक्निकली हमें क्या जानना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको सामने बहुत सारी रैम्स रखी और उनकी पिन्स और कट्स के थ्रू आपने उनको पहचानना सीखा। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मदरबोर्ड रखी हुई है और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक मदरबोर्ड है और इसमें रैम के स्लॉट आप देख सकते हैं। रैम के स्लॉट आपको मालूम है कि कहाँ है और बिना रैम के स्लॉट के मतलब बिना फिजिकल रैम के या बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपको ये पता करना है कि इसमें रैम कौन सी लगेगी, किस रैम को हम इसमें लगाएं। तो उसके बारे में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। जैसे कि आपके सामने जो मदरबोर्ड रखी हुई है ये एक P4 मदरबोर्ड है और इसमें PGA सॉकेट है। आपने देखा है कि इसका जो चेचिस फैन है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो CPU का चेचिस है, जो उसका सॉकेट है, उसके ऊपर जो हीट सिंक लगा हुआ है उससे भी हम जज कर सकते हैं कि ये एक P4 प्रोसेसर ही होगा। और उसके सामने जो आप स्लॉट देख रहे हैं रैम के, अब इसमें हम देख सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी रैम लगेगी। जैसा कि रैम के स्लॉट में जो सेंटर में एक कट आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में आपको कट दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। यस। इस सेंटर कट में आपको 2.5 समथिंग 2.5V समथिंग कुछ लिखा होगा। ये किसी और हमको मदरबोर्ड में देखना पड़ेगा सर। इसमें येलो में हमें ये क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है ना, इसलिए हमको किसी और वीडियो में हम किसी और मदरबोर्ड में हमको देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। ये तो खैर एक वीडियो है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये मदरबोर्ड हो, इस तरह की कोई भी मदरबोर्ड हो जिसमें रैम के स्लॉट हो, तो आप सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3.2 3.2 2.5 1.8 V 1.8V 2.5V करके कुछ इंडिकेशंस होंगे। एक्चुअली ये वोल्टेज होते हैं। P4 प्रोसेसर की इस मदरबोर्ड पे जो रैम लगती है वो 2.5 वोल्टेज की रैम लगती है, जो DDR1 रैम होगी। तो 2.5 वोल्टेज की जो रैम होती है वो DDR1 होती है। इससे आपको ये पता चलता है। आइए हम कुछ दूसरी मदरबोर्ड में देखते हैं। सर ये DDR जो होता है क्या कंपनी का नाम है क्या? जी नहीं, DDR जो है एक टेक्निकल शॉर्ट नेम है। इसका कंप्लीट नेम होता है डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसका पूरा नाम होता है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है डबल डेटा रेट, इसका मतलब होता है इसमें डेटा ट्रांसफर की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो डबल होती है। पहले जो रैम्स होती थी उनमें सिंगल डेटा रेट होता था, लेकिन आजकल जो रैम्स आने लगी हैं उनमें डबल डेटा रेट है। वो जो आप शुरू में जो बता रहे थे कि HD रैम, तो वो क्या सिंगल डेटा रैम? जी हाँ, वो सारी सिंगल डेटा रैम होती है। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ दूसरी मदरबोर्ड में मैं ये दिखा सकूं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे भी आप रैम्स का पता लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने जो मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये जो ऑलरेडी कैबिनेट में वो है लगी हुई है। जी हाँ, जिस तरह का कट मैंने आपको दिखाया था ठीक उसी तरह का कट सेंटर में आपको दिख रहा होगा और उस पे कुछ वोल्टेज लिखा होगा। ओके, 3.3 वोल्ट। जी हाँ, यस। मैं यही आपको दिखाना चाहता था। रैम के स्लॉट के ठीक बीचों बीच जहां पर एक कट सा होता है, वहां पर उस रैम का वोल्टेज लिखा होता है। उस वोल्टेज के थ्रू भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी रैम कौन सी लगेगी। 3.3 वोल्टेज में SD रैम लगती है और इस वजह से
3.3 वोल्टेज आपको याद रखना होगा। जहां भी मदरबोर्ड में अगर 3.3 वोल्टेज लिखा हो तो इसका मतलब वहां पर आपको एसडी रैम लगानी है। और P4 जहां पर 2.5 वोल्टेज लिखा होगा वहां पर आपको DDR1 रैम लगानी है। और उसी के साथ हम चलते हैं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदरबोर्ड में, जो अभी बिल्कुल मार्केट में जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक सेंटर में आपको वोल्टेज लिखा हुआ मिलेगा 1.8 वोल्टेज इस रैम स्लॉट में लिखा हुआ है। हाँ, काफी धुंधला दिख रहा है सर। एक सेकंड लाइट बंद करेंगे? नहीं, ये काफी धुंधला है। प्लीज लाइट ऑन करिए। बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक्चुअली येलो में वो कलर के कारण थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि किसी दूसरे कलर की रैम स्लॉट की मदरबोर्ड में मैं आपको ये दिखा सकूं। हाँ, ब्लैक कलर में थोड़ा अच्छे से दिखाई देता है। जी हाँ, जी। तो देखिए आपके सामने ये एक और मदरबोर्ड रखी हुई है। तो सर क्या अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग प्रकार की रैम लगती है? जी हाँ, आप वोल्टेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P3 मदरबोर्ड जो होती हैं उनमें एसडी रैम लगती है और उनका वोल्टेज 3.3 होता है। 2.5 वोल्टेज में DDR1 रैम लगती है। और ये जो आपके सामने मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इसमें आपको दिखाई दे 1.8 V समथिंग इसमें लिखा होगा। आप देख सकते हैं, या आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आपके पास रखी हो तो उसके भी रैम स्लॉट को आप चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सी रैम लगेगी। ये क्या है? 1.8 वोल्ट इस पर बहुत क्लियर तो नहीं है सर, बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन हल्का सा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यस, 1.8 वोल्ट लिखा होगा। 1.8 वोल्ट पे आपकी DDR2 रैम लगाई जाती है। तो क्या अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग? जी हाँ, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से भी आप रैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1.8 वोल्ट पे आपकी DDR2 रैम लगेगी, 2.5 वोल्ट पे आपकी DDR1 और 3.3 वोल्ट पे आपकी SD रैम आपकी मदरबोर्ड पे लगाई जा सकती है। इसे याद करना भी काफी आसान है। और इसमें आपको चिप गिनने, कट गिनने या कट्स को आइडेंटिफाई करने से भी आप बच सकते हैं। और डायरेक्ट सिर्फ मदरबोर्ड देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी रैम लगाई जा सकती है। इसी के साथ हम रैम के कुछ टेक्निकल पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि रैम, एक्चुअली रैम क्या होती है और कंप्यूटर में इसका यूज आप कैसे करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि आप कई बार कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिफ्रेशिंग है, इस रिफ्रेशिंग का क्या मतलब होता है। ये जो रिफ्रेशिंग की प्रोसेस है इसका सीधा कनेक्शन आपकी रैम से है। अगर आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, तो उसमें एक CPU मीटर का गैजेट होता है जिसमें रैम के बारे में भी एक एनालॉग मीटर चलता रहता है, जिसमें परसेंटेज में जो बताता है कि रैम अभी आपका कितना फ्री है और कितना फुल है। तो जब भी आप रिफ्रेश करेंगे और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपकी रैम का जो परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए आपकी रैम 100% में फुल हो जाती है, तो अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो 100 से 90%, 95% या 80% आपकी रैम आ जाती है। इसका मतलब रिफ्रेश करने से आपकी जो रैम है वो फ्री होती है। हम देखेंगे कि रिफ्रेशिंग प्रोसेस जो है वो क्या होती है, वो रैम में कैसे वर्क करती है। जो रैम्स होती है हमारी, इनमें चिप्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और आपके सामने जो मदरबोर्ड्स रखी हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ डिवाइसेस दिखाना चाहूंगा, जैसे कि
आपके सामने एक सिलेंडर के साइज का डिवाइस है, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर या कैपेसिटर बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप। यस, ये सिलेंडर जो हैं ये, जी हाँ, ये छोटे छोटे जो सिलेंडर्स हैं ये कैपेसिटर्स होते हैं। ये डेटा को स्टोर करते हैं, वोल्टेज को स्टोर करते हैं। और उसी के साथ ट्रांजिस्टर्स भी मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका है, ट्रांजिस्टर किस तरह के दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर इस मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं मदरबोर्ड में। जैसे एक और ये ट्रांजिस्टर भी आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स की पहचान उनकी 3 लंग्स होती हैं। 3 लंग्स ट्रांजिस्टर्स में होते हैं, दिखने में आईसी के जैसे दिखता है। 3 लंग्स होते हैं। तो जो रैम होती है, रैम एक बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होती है। सेल्स का मतलब आप समझ सकते हैं खाने। प्रत्येक खाने में, हर सेल में, ईच सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर को लगाया जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं, इनको जब चिप में असेंबल किया जाता है तो इनका जो आकार है, जो इनका साइज है, वो बहुत छोटा हो जाता है। मदरबोर्ड में जो छोटे छोटे से आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे, इससे भी छोटे आकार के कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स को मदरबोर्ड के सेल्स में रखा जाता है। सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है मदरबोर्ड में। सर ये कंपोनेंट्स कहाँ बताए थे आपने, एक बार थोड़ा सा? जी हाँ, आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स जो आपको दिखाई, जहां भी आप क्लियर पाए वहां आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, यही आपके कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो आपके जो रैम होती है, इसमें सेल्स में आपके कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को बहुत छोटा रूप करके रखा जाता है। इन्हीं सेल्स में आपका डेटा स्टोर होता है। जब तक आपका डेटा इनके सेल्स में स्टोर रहता है और वो आगे नहीं बढ़ता, तब तक आपका वो कंपोनेंट फ्री नहीं होता है, उसमें डेटा आपका स्टोर होता है। तो रैम जो है, रिफ्रेश करने से हमारा जो कैपेसिटर है और जो ट्रांजिस्टर है, इनके अंदर जो भी चार्ज या वोल्टेज स्टोर होता है, रिफ्रेश करने से वो रिमूव हो जाता है और आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर खाली हो जाते हैं और नया वोल्टेज स्टोर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए रिफ्रेशिंग की प्रोसेस से आप अपना जो रैम है उसको खाली कर सकते हैं, उसका डेटा आप खत्म कर सकते हैं उसमें से। तो बेसिकली रैम जो है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से ही मिलकर बनता है और जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। सर ये रैम में नीचे कुछ छोटी छोटी सी पट्टियां हैं, ये कॉपर की प्लेट्स हैं, ये क्या है वास्तव में? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये कॉपर की है। कॉपर जो है करंट का एक बहुत अच्छा चालक होता है, उसमें करंट काफी अच्छे तरीके से फ्लो होता है कॉपर में। तो इसीलिए इसमें कॉपर का यूज किया गया है। एक्चुअली आप देख सकते हैं आपके रैम में भी मदरबोर्ड की तरह वायरिंग होती है। ओके, बहुत ही महीन सी वायरिंग है। अगर आपके पास रैम इस समय अवेलेबल है तो आप उसे खोलकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी वायर्स होंगी। एक्चुअली ये भी एक पीसीबी है, पीसीबी बोर्ड ही है। जी हाँ, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी है ये एक रैम, जिसमें बहुत सारी वायरिंग सर्किट्स बने हुए हैं। और ये जो सारे सर्किट्स हैं, ये आपकी जो पिन्स आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने पूछा, इन पिन से ये सारे वायर कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये टर्मिनल्स का काम करते हैं। आप कह सकते हैं, वेरी गुड, ये टर्मिनल्स का काम करते हैं। और जैसे ही आपके मदरबोर्ड के स्लॉट में कनेक्ट होते हैं, ये मदरबोर्ड के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं और इसका डेटा उन्हीं वायर्स, बसेस के थ्रू, आपने देखा है कि हमने कंप्यूटर में जो वायर्स हैं उनको बसेस हम बोलते हैं, तो उन बसेस के थ्रू आपका डेटा जहां भी जाना चाहता है पहुंच सकता है। बस इसलिए बोलते हैं, जिस प्रकार बस में हम एक पैसेंजर एक जगह से दूसरे जगह पे सफर करता है, वैसे ही इन कंप्यूटर में भी इन बसेस के द्वारा जो डेटा या सिग्नल्स या वोल्टेज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर करता है। जी हाँ, तो कोशिश की है सर कि काफी आसान भाषा में ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझाने की सर ने कोशिश की है। रैम वास्तव में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन हार्डवेयर नेटवर्किंग में हमको जितनी जरूरत थी हमने इसको आसान से भाषा में समझाने की कोशिश करी। सो रैम सिंपली कंडेंसर्स और ट्रांजिस्टर्स का एक मिला जुला रूप है, एक व्यवस्थित क्रम में एक पीसीबी प्लेट पर सिस्टमेटिकली लगाया हुआ एक रूप है। और रैम का उपयोग कंप्यूटर में
एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। आगे और भी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना आवश्यक है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।